बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी क्रिस्पी पकोड़े की रेसिपी। मज़ेदार पकोड़े किस तरीके से बनाए जाते हैं तमाम तरीके आपके साथ शेयर करूंगी। मैं उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलें जी अपनी मज़ेदार सी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार से आलू के पकौड़े बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने आलू ले लिए हैं। आलू यहाँ पर मेरे पास आधा किलो है और जिसके छिलके रिमूव करने के बाद मैंने इस तरह से काट लिया है। जैसे हम आम रूटीन में पकोड़े बनाने के लिए आलू काटते हैं ना, बिल्कुल उसी शेप में मैंने काट लिया है। काटने के बाद मैंने इसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ पाउडर मसाले। मसालों में हम सबसे पहले ऐड करेंगे 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून ऐड करेंगे ज़ीरा, 1 टीस्पून अजवाइन, 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे धनिया, 2 टीस्पून ऐड करेंगे कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून लाल मिर्च ऐड करेंगे, 2 टीस्पून ऐड करेंगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर लें। हाफ टी स्पून ऐड करेंगे हल्दी। अभी तक हमने और कुछ ऐड नहीं करना और इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। आलू के ऊपर अच्छी तरह से तमाम मसाले कोट हो गए हैं। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 पाव यहाँ पर मेरे पास है पालक बारीक बारीक कटी हुई, इसे ऐड कर देंगे। और साथ ही हम ऐड करेंगे 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। इसी के साथ ही मेरे पास है 1 मुट्ठी हरा धनिया, इसे ऐड कर देंगे और फिर से हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने पालक को, हरे धनिए को, हरी मिर्च को अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज। तो यहाँ पर मेरे पास 2 मीडियम साइज़ के प्याज है जिसको मैंने बारीक बारीक स्लाइसिस में कट कर लिया है। इसे ऐड करेंगे और फिर से हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने प्याज को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लिए है। अब बारी आती है इसमें बेसन ऐड करने की। तो बेसन हम इसके अंदर 1 पाव ऐड करेंगे। चलें जी। और इसी के साथ ही हम ऐड करेंगे मैदा। तो यहाँ पर मेरे पास 4 टेबलस्पून मैदा है, इसे ऐड कर देंगे। पानी हमने इसके अंदर बिल्कुल ऐड नहीं करना और अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है बेसन को भी और मैदे को भी। तो अब हम इस बाउल को करते हैं साइड पर और इसी के साथ ही हम एक छोटा सा बाउल लेंगे इस तरह का और इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा, यहाँ से मिक्सर उठाएंगे, इसके अंदर ऐड करेंगे जितने के हमने पहले पकौड़े फ्राई करने हैं। चलें जी, इतना बहुत है। और इसके अंदर ऐड करेंगे पानी। तो ज़रूरत के मुताबिक हम पानी ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बाकी जो मिक्सचर है उसके अंदर आपने पानी ऐड नहीं करना। जितने पहले आपने पकौड़े फ्राई करने हैं उतना सा मिक्सचर आपने लेना है और इसके अंदर पानी ऐड करना है। तो ये देखिए अच्छी तरह से मैंने पानी को मिक्स कर लिया है। इस तरह का हमारा मिक्सचर होना चाहिए पकौड़ों के लिए। इसी तरह से आपने भी करना है। जितने से पकौड़े आपने फ्राई करने हों उतने से मिक्सचर के अंदर आप पानी ऐड करें और अच्छी तरह से मिक्स कर लें। सारे मिक्सचर के अंदर आपने पानी फ़ौरन से ऐड नहीं कर देना। जितने से पकौड़े आपने फ्राई करने हैं उतना सा मिक्सचर सबसे पहले लेना है, उसके अंदर पानी ऐड करना है, फिर ही फ्राई करना है। तो यहाँ पर हमारे पास थोड़ा सा मिक्सचर है जिसके अंदर मैंने पानी ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो अब हम चलते हैं फ्राई की तरफ। सबसे पहले इसे फ्राई करेंगे। जैसे हम ये फ्राई करेंगे इसी तरह से थोड़ा थोड़ा सा मिक्सचर लेकर हम उसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके एक अमेज़ा सा बना के उसे हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिक्सचर हमारा रेडी हो गया है। तो अब हम चलते हैं फ्राई की तरफ और पकौड़ों को कर लेते हैं फ्राई। तो पकौड़ों को फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है और फ्लेम को मैंने मीडियम टू लो कर दिया है। इसके अंदर ऐड कर देंगे अमेज़ा पकौड़ों का। जिस साइज़ के आपने बनाने हो बना लें। जितने इसके अंदर ऐड होंगे उतने मैं ऐड कर दूंगी। तो चलें जी, जितने पकौड़े इसके अंदर ऐड होंगे उतने मैंने ऐड कर दिए हैं और 1 मिनट तक इसी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। 1 मिनट के बाद हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। तो यहाँ पर 1 मिनट तक मैंने पकौड़ों को फ्राई कर लिया। 1 मिनट के बाद साइड को चेंज करेंगे और अड़ते पलटते हुए मीडियम टू लो फ्लेम पर 6 से 7 मिनट तक हम अच्छी तरह से पकौड़ों को फ्राई कर लेंगे। तो 6 से 7 मिनट तक मैं फ्राई कर लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 6 से 7 मिनट तक पकौड़ों को मज़ीद और फ्राई कर लिया मीडियम टू लो फ्लेम पर। पकौड़े हमारे अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त पकौड़े हमारे फ्राई हो गए हैं। इसी तरह से जितना मेज़ा रह गया है उसके भी हम पकौड़े फ्राई कर लेंगे। तो जल्दी से मैं जितना मेज़ा रह गया उसके पकौड़े फ्राई कर लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो माशाल्लाह सारे पकौड़े मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिए हैं।
ये भी हम बाहर निकाल लेंगे। तो सारे पकौड़े माशाल्लाह से हमारे अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। अब हम चलते हैं फाइनल लुक की तरफ और आपको मैं दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। तो माशाल्लाह ये थी व्यूअर हमारी आज की रेसिपी पकौड़ों की। बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी बनकर रेडी हुए हैं। ये देखें बहुत ही मज़े की बनी है। आप भी तेज़ सर्दी में ज़रूर बनाएं, बहुत ही मज़े के बनते हैं और खाने में बहुत ही मज़े के लगते हैं। मज़ेदार टेस्टी क्रिस्पी पकौड़े किस तरीके से बनाए जाते हैं तमाम तरीके आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।